हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका प्रदीप सर और आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं वीडियो लेक्चर 11 पार्ट 1, जिसमें हम क्लास 12 का यूनिट 11 अल्कोहल फिनाइल ईथर पढ़ाएंगे और इसमें हम यहाँ पर आपको ईथर पढ़ा रहे हैं। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर्स। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ ईथर्स। सबसे पहले नंबर 1, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। किस तरीके से ईथर हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HX के साथ में रिएक्शन करता है, इसको हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1, इफ हाइड्रोजन हैलाइड इज लिमिटेड अमाउंट। अगर हाइड्रोजन हैलाइड जो है वो लिमिटेड अमाउंट में हो तो क्या होगा। जब ये लिमिटेड अमाउंट में होगा तो क्या होगा, ईथर लिया हमने HX से, इसको ट्रीट कराया तो यहाँ पर जो है एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का फॉर्म होगा और एक मॉलिक्यूल RH यानी कि एल्किल हैलाइड का फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल डाई एथिल ईथर लेते हैं, उसकी HI के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो हमें एथिल अल्कोहल और एथाइल आयोडाइड मिलता है। इसकी रिएक्शन देख लें किस तरीके से ये रिएक्शन होती है, तो इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखना भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। ईथर में जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, वो इलेक्ट्रॉन रिच एटम जो है वो है ऑक्सीजन, और जब ये HI से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा कि HI में I जो है वो ज्यादा पोलर है, ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी हाइड्रोजन से। तो क्या करेगा, वो शेयरिंग का बॉन्ड अपने पास ले लेगा और इसके ऊपर आ जाएगा। जब शेयरिंग का बॉन्ड अपने पास ये ले लेगा तो इसके पास आ जाएगा -I और ये हो जाएगा पॉजिटिव H। तो ऑक्सीजन के पास जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये इस H+ को अपने पास जो है क्या कर लेगा, बुला लेगा। तो ये प्रोटॉन जो है वो इसके पास ईथर के पास आ जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन से ये अटैच हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा प्रोटोनेटेड ईथर प्लस H- जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब क्या होता है कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो होता है, प्रोटोनेटेड ईथर जो होता है, प्रोटोनेटेड जो ईथर होता है उसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा आयोडाइड आयन था, ठीक है, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। किस तरीके से वर्क करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा और जो है यहाँ पर इस पर जो है प्रोटोनेटेड अल्कोहल में जो R होगा उस पर अटैक करेगा, यानी कि एल्किल ग्रुप पे अटैक करेगा। किस तरीके से, यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑक्सीजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एल्किल ग्रुप से, वहां वो उसके साथ में हाइड्रोजन एक और जुड़ गया है, यानी यहाँ पर 3 बॉन्ड बना लिए। अपना इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर था वो इसने जो है हाइड्रोजन के साथ में शेयर कर दिया है। तो अब ये और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। जब ये और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा तो ये इस R का बॉन्ड अपने साथ में ले जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा पार्सली पॉजिटिव। जब ये पार्सली पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पर तो क्या होगा, ये यहाँ पर जो है क्या कर देगा, अटैक कर देगा, पीछे से अटैक करेगा। SN2 मैकेनिज्म होगी, SN2 मैकेनिज्म होगी, ट्रांजिशन स्टेट होगा। जिस टाइम पर आयोडीन के साथ में R बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा उसी टाइम जो है R यहाँ पर जो है OH के साथ में बॉन्ड ब्रेक भी कर रहा होगा, सेम टाइम पे होगा। इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो हमें इधर एल्किल हैलाइड मिलेगा और इधर हमें अल्कोहल मिलेगा, यानी कि एल्किल हैलाइड और अल्कोहल हमें मिलेगा। यहाँ पर जो रिएक्शन लग रही है वो कौन सी लग रही है, SN2 मैकेनिज्म लग रही है।
तो हमने पार्ट ए देख लिया कि जब लिमिटेड अमाउंट में हाइड्रोजन हैलाइड अवेलेबल हो तो यहाँ पर जो है हमें एक मॉलिक्यूल्स एल्किल हैलाइड का और एक मॉलिक्यूल्स हमको जो है अल्कोहल का मिलता है। फिर बी देख लें, इफ हाइड्रोजन हैलाइड इज एक्सेस अमाउंट, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड जो है वो एक्सेस अमाउंट में होगा। किसमें होगा? एक्सेस अमाउंट में, ज्यादा होगा। ठीक है, तो जब ज्यादा होगा तब क्या होगा कि ईथर जो है HX के साथ में रिएक्शन करेगा, RH देगा और ROH यानी कि एल्किल हैलाइड देगा और अल्कोहल देगा। फिर क्या होगा कि HX जो था वो एक्सेस अमाउंट में था तो वो फिर से अल्कोहल के साथ में रिएक्ट कर जाएगा और फिर से ये एल्किल हैलाइड देगा और वाटर का मॉलिक्यूल्स देगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब एक्सेस में होगा तो हम इसकी जो नेट रिएक्शन देखें वो होगी ROR ईथर प्लस 2HX और 2 मॉलिक्यूल ऑफ RX प्लस वाटर, यानी कि नेट रिएक्शन जो होगी जब एक्सेस में हम ईथर की रिएक्शन कराएंगे तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मतलब जो है एल्किल हैलाइड्स का 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और साथ में वाटर मिलेगा। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं तो इसमें क्या होगा कि पहली मैकेनिज्म तो सेम रहेगी। इस तरीके से क्या होगा, प्रोटोनेटेड ईथर बनेगा और इस तरीके से मतलब क्या होगा, अल्कोहल मिलेगा और एल्किल हैलाइड मिलेगा। अब क्या होगा कि जो अल्कोहल मिला हुआ है हमें, ठीक है, अल्कोहल जो मिला हुआ है यानी कि हमने जो ये वाली रिएक्शन थी इसकी मैकेनिज्म सेम होगी जैसी ऊपर वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर अल्कोहल के साथ में जब HX की जो है क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है तो हमें दोबारा से मतलब दूसरी बार कैसे RX मिल रहा है यानी कि एल्किल हैलाइड मिल रहा है, उसको हम देखते हैं इस मैकेनिज्म में। क्या होगा, अल्कोहल होगा, यहाँ पर मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ऑक्सीजन है, उसके पास बॉन्ड पेयर है तो HI में जो है I ले जाएगा अपना बॉन्ड, यहाँ पर H प्लस होगा तो ये क्या करेगा, इसके साथ अटैक कर देगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। अब I माइनस होगा यहाँ पर I माइनस, ठीक है, क्या होगा I माइनस। अब I माइनस क्या करेगा, I माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल R पे अटैक करेगा। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पर O ले जाएगा तो O वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा और HX का दूसरा मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है और बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर अगर लिमिटेड अमाउंट में HI या HX मान लें, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड अवेलेबल हो तो हमें एक मॉलिक्यूल्स अल्कोहल का मिलता है और एक मॉलिक्यूल्स हमें एल्किल हैलाइड का मिलता है। लेकिन अगर एक्सेस में HX यहाँ पर अवेलेबल है एक्सेस अमाउंट में तो क्या होगा, तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्किल हैलाइड मिलेगा और साथ में हमें वाटर भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे मैं इसी रिएक्शन में आगे बताता हूं कि HI हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में और किस किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, तो क्या क्या जो है पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहले आप इसको जो है नोट कीजिए। हमने अभी रिएक्शन में देखा कि जब हमने प्राइमरी एल्किल हैलाइड लिया था तो क्या हुआ था और सेकेंडरी और टर्सरी लेंगे तब कैसे रिएक्शन काम करेगी, यानी उसकी मैकेनिज्म क्या होगी। चलिए इसमें देखते हैं। When primary or secondary alkyl group are present, it is the lower alkyl group that form alkyl iodide. ठीक है, यानी कि जब प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप क्या होंगे, अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो लोअर अल्काइल ग्रुप जो होगा यानी बॉन्ड जहां से ब्रेक होगा, C और O बॉन्ड जहां से ब्रेक होगा उसमें जो लोअर अल्काइल ग्रुप होगा वही जो है एल्किल आयोडाइड को फॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये बातें, तीनों बातें जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप अगर प्रेजेंट है। नंबर 2,
तो क्या होगा, जब बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, तो वो लोअर अल्काइल ग्रुप होगा वही एल्किल आयोडाइड फॉर्म करेगा। या इसको इस तरीके से समझे, जो लोअर अल्काइल ग्रुप होगा उसी के पास आयोडीन जाएगा। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं कि जैसे यहां पर CH3O C2CH3 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप है ये। अब यहाँ पर HI लगेगा और बॉन्ड जो है क्या होगा, ब्रेक होगा। अब आप सोचोगे कि हम बॉन्ड कहां से ब्रेक करें, क्योंकि बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो रहा है, C और O यानी कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करें? तो यहाँ पर हमें वो वाला ब्रेक करना है जहां पर हमें लोअर एल्किल ग्रुप मिले, केवल एल्किल ग्रुप लोअर मिले, केवल एल्किल ग्रुप। ठीक है, तो हम ये वाला बॉन्ड इस तरीके से क्या कर देंगे, क्लीव कर देंगे। और फिर यहां पर इसके साथ में हम क्या करेंगे, I को भेज देंगे और इसके साथ तो HI रहा है, तो SN2 मैकेनिज्म यहां पर फॉलो होगी और CH3I और CH3CH2OH यहां पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो लोअर ग्रुप होगा वो क्या बनाएगा, एल्किल हैलाइड बनाएगा। जो लोअर अल्काइल ग्रुप होगा वो एल्किल आयोडाइड बनाएगा। ठीक है, और जो बड़ा ग्रुप होगा वो अल्कोहल बनाएगा। अब सेकेंडरी की बात कर लेते हैं, तो ये सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है। अब यहां से हमें बॉन्ड क्लीव करना है, तो यहां पर देखिए इधर 2 कार्बन है, उधर 1 2 3 4 यानी 4 कार्बन है। ठीक है, तो छोटा ग्रुप लोअर ग्रुप कौन सा, ये वाला, तो इधर का बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए और इसके साथ I को भेज दीजिए और H तो उसके साथ जा ही रहा है। SN2 मैकेनिज्म यहाँ पर फॉलो होगी। कौन सी मैकेनिज्म, प्राइमरी सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप जो होंगे कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगी। ठीक है, और ये लोअर ग्रुप है तो यहाँ पर CH3CH2I यानी एथाइल आयोडाइड बन गया। और ये जो है क्या है, बड़ा ग्रुप है, ये किसके साथ में गया, H के साथ में गया, यानी यहाँ पर क्या बना, अल्कोहल बना। यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर अल्कोहल बना। तो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी की तो हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं टर्सरी की। टर्सरी में क्या होगा कि जब when alkyl group is a tertiary group, the halide formed is a tertiary halide and reaction follow SN1 mechanism। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब टर्सरी ग्रुप होगा तो क्या होगा कि जो आयोडाइड होगा, ठीक है, वो टर्सरी ग्रुप के पास जाएगा, यानी कि जो बड़ा एल्किल वाला ग्रुप होगा उसके पास में जाएगा। तो बॉन्ड कहां से क्लीव होगा, बॉन्ड यहां से क्लीव होगा और I किसके साथ जाएगा, I इसके साथ में जाएगा और क्या बनाएगा, टर्सरी एल्किल आयोडाइड बनाएगा। ठीक है, और छोटा वाला क्या बनाएगा, छोटा वाला ग्रुप अल्कोहल बनाएगा। मैकेनिज्म कौन सी फॉलो होगी, SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगी। कौन सी फॉलो होगी, SN1 मैकेनिज्म। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि इसकी जब मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है, तब हमें पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो गया। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो वहां पर आयोडाइड आप उस अल्काइल ग्रुप के साथ में लगाइए जो छोटा अल्काइल ग्रुप हो। ठीक है, लेकिन जब टर्सरी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो आयोडाइड उसके साथ जाएगा जहां पर जो है टर्सरी एल्किल हैलाइड जिस ग्रुप से हमें मिलेगा, यानी कि बड़े वाले ग्रुप के साथ जाएगा, छोटे ग्रुप के साथ क्या चला जाएगा, H चला जाएगा। तो यहाँ पर मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो रही है। क्या होगा, सेम वही क्या होगा कि जो है H यहाँ ये इधर क्लीव कर जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड जो है इसके साथ में शिफ्ट हो जाएगा, आयोडीन जो है शेयरिंग बॉन्ड लेके चला जाएगा, आयोडाइड आयन में चेंज हो जाएगा और H इसके साथ में जाएगा तो प्रोटोनेटेड ईथर बन जाएगा। अब SN1 मैकेनिज्म है तो स्टेप 1 इसमें स्लो होता है, यही रेट डिटर्मिनेशन जो है, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप भी होता है। तो यहाँ पर प्रोटोनेटेड ईथर जो था वो क्या हो जाएगा, और स्टेप 1 में ही हम जानते हैं कार्बोकेटाइन का फॉर्म होता है। तो ये अपना जो है इतना सारा जो है मॉलिक्यूल्स लेके, ये बॉन्ड लेके यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3OH बन जाएगा। ठीक है, अब इसका बॉन्ड तो चला गया तो इसके प्लस चार्ज आ जाएगा, क्या जाएगा, प्लस चार्ज। तो ये कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा और कार्बोकेटाइन यानी जिस कार्बन पर
प्लस चार्ज है, कैटायन लगा हुआ है, वो 3 कार्बन से सराउंडेड है, तो 3 डिग्री कार्बो कैटायन होगा, जो कि मोस्ट स्टेबल होता है। अब ये मोस्ट स्टेबल है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो ये क्या करेगा, आयोडाइड के साथ में जो है रिएक्शन करेगा। क्या करेगा, आयोडाइड के साथ में यहाँ पर रिएक्शन करेगा और बना लेगा, फास्ट रिएक्शन देगा। सेकेंड स्टेप SN1 में फास्ट रिएक्शन होती है, फास्ट स्टेप होता है, और टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड बना लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, तो आप ये जाने, क्योंकि इसमें SN1 मैकेनिज्म लग रही है। क्यों, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म जो होती है, SN1 मैकेनिज्म जो होती है वो टर्सरी हैलाइड को प्रिफर करती है सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ठीक है, और जो SN2 होती है, SN2, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं जो SN2 होती है वो प्रिफर करेगी 1 डिग्री को, 2 डिग्री को और सबसे लास्ट में 3 डिग्री को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है SN2 मैकेनिज्म लग रही है, तो इसीलिए वो 1 डिग्री को जो है क्या कर रही है, प्रिफर कर रही है। देखिए यहाँ पर भी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बन रहा है, यहाँ पर भी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बन रहा है। ठीक है, लेकिन जब SN2 लग रही है तब कितने डिग्री एल्किल हैलाइड बन रहा है, तब यहाँ पर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड यानी कि आयोडाइड है, तो एल्किल आयोडाइड बन रहा है, इसलिए यहाँ पर ऐसा होता है। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म SN1 मैकेनिज्म के कारण से। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से जब हम एरोमेटिक, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जब एरोमेटिक ईथर के साथ में HI रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको जल्दी से अब देखते हैं कि किस तरीके से एरोमेटिक ईथर HX के साथ में, हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ में रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी है, तो उनको भी साथ ही साथ पढ़ते चलते हैं। एल्किल एराइल ईथर यानी कि एनिसोल एल्किल एराइल ईथर आर क्लीव्ड एट द एल्किल ऑक्सीजन बॉन्ड ड्यू टू द मोर स्टेबल अराइल ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एल्किल अराइल ईथर। ठीक है, इसमें कौन कौन से बॉन्ड है, ये एल्किल ग्रुप है, ठीक है, ये अराइल ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, ये अराइल ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, और ये क्या है, सबको पता है ये क्या है, ये है ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। तो यहां पर होता क्या है, बेसिकली यहां पर क्या होता है, बेसिकली यहां पर जो एराइल और ऑक्सीजन ग्रुप होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ऑक्सीजन और एराइल ग्रुप, यानी कि ये दो क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, मोर स्टेबल। ठीक है, तो यहां पर क्लीवेज कहां से होगा, क्लीवेज होगा, ये दोनों तो मोर स्टेबल है, क्लीवेज कहां से होगा, क्लीवेज यहां से होगा, यानी कि ऑक्सीजन और एल्काइल ग्रुप क्या हो जाएंगे, क्लीव्ड हो जाएंगे। ठीक है, एल्काइल और ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, क्लीवेज यहां से होगा, ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ये क्लीवेज होगा, इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखाता हूं। फिर रीजन क्या है, रीजन भी देख लेते हैं। बिकॉज द कार्बन ऑफ एराइल ग्रुप इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड and there is a partial double bond character, therefore the attack by iodide ion break OCH3 bond to form CH3 I। ठीक है, तो नंबर 1 बात यह है कि जो ऑक्सीजन और एराइल ग्रुप है, ये क्या है, पार्सली डबली बॉन्डेड है, रेजोनेंस, पता है ना, रेजोनेंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, रिंग को एक्टिवेट कर देगा, याद आया ना। तो यहां पर क्या होगा, ये पार्सली डबल बॉन्डेड होगा, तो डबल बॉन्डेड होगा, तो यहां पर क्या होगा,
ये और साथ ही साथ डबल बॉन्ड होने के कारण यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी होगा। sp2 क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है सिंगल बॉन्ड से। तो यहाँ पर जो आयोडीन आयन, ठीक है, आयोडाइड आयन जो अटैक करेगा वो इन दोनों के बीच में करेगा और इसको क्लीव कर देगा, यानी यहाँ पर इस पे अटैक करेगा, इन दोनों के बीच में उसको क्लीव कर देगा। तो फिर होगा क्या, बनेगा क्या? H चला जाएगा OH के साथ में, ठीक है, H कहां चला जाएगा? OH के साथ में, और I चला जाएगा इसके साथ में। तो यहाँ पे फिनाल और एल्किल हैलाइड फॉर्म होगा। देखिए किस तरीके से रिएक्शन होगी। OR यहाँ पर जो है क्लीवेज होगा, H इसके साथ में जाएगा और I इसके साथ में जाएगा। क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा और एल्किल आयोडाइड बनेगा। समझ में आया क्यों बनेगा? समझे? और दूसरी चीज यहाँ पर क्या लगेगा? SN2 मैकेनिज्म लगेगी। तो यहाँ पर इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो आई यहाँ पर अटैक ऐसा न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर पाए? कहीं नहीं कर पाएगा। तो दूसरा रीजन ये भी है, ठीक है। तो क्या बनेगा? फिनॉल और एल्किल हैलाइड यहाँ का फॉर्मेशन होगा। अब हम देख लेते हैं द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हाइड्रोजन हैलाइड इज, यानी कि ईथर के साथ में रिएक्टिविटी हाइड्रोजन हैलाइड की क्या होती है। सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा ईथर के साथ में रिएक्शन करने के लिए वो होगा HI, उससे कम HBr और सबसे कम HCl, और HF तो होगा ही नहीं, ठीक है। और उसके अलावा भी द क्लीव्ड ऑफ ईथर टेक प्लेस विद कंसंट्रेटेड HI और HBr एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। और रिएक्टिविटी में जो है HI और HBr ज्यादा से ज्यादा HI और HBr क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। HCl नाम मात्र का, बहुत ही कम, ठीक है। और HI और HBr भी कब जो है बॉन्ड क्लीव करेंगे ईथर का? जब वो कंसंट्रेटेड हो। कैसे हो? कंसंट्रेटेड, और रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर कराई जाए, समझे? तब जाके वो रिएक्टिविटी शो करेंगे ईथर के साथ में और उसका बॉन्ड क्लीव कर पाएंगे। तो जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन थी, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, वो तो यहां पर कंप्लीट हो गई। अब कुछ अदर रिएक्शंस भी देख लेते हैं ईथर्स की। तो देखते हैं रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में कैसे रिएक्शन करता है ईथर। तो देखिए ईथर को वाटर के साथ में रिएक्ट कराया, डाइल्यूटेड H2SO4 हीट करेंगे और प्रेशर भी लगाएंगे। तो क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल बनेगा। क्या मिलेगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें, डाइएथर लिया, उसकी वाटर के साथ में रिएक्शन कराए, डाइल्यूटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हीट किया और जो है प्रेशर लगाया, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल हमको मिल गए। ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या था? डाइल्यूटेड H2SO4। अब बात कर लेते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे तो क्या होगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया हमने, हीट करा और जो है डाइएथिल ईथर को कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट किया, तो हमें क्या मिला? एथेनॉल तो मिला, साथ में हमें एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट यानी एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट भी मिला। जब डाइल्यूट के साथ में कर रहे थे तो हमें 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल के मिल रहे थे, लेकिन जब कंसंट्रेटेड के साथ में हीट कर रहे हैं ईथर को, तो हमें एक ही मॉलिक्यूल मिल रहा है एथेनॉल का, और एक मॉलिक्यूल हमें एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट मिल रहा है। यानी कि एक ग्रुप जो है यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से। एक ग्रुप इतना जो है H के साथ में चला जाएगा तो क्या दे देगा? H2SO एथेनॉल दे देगा, और एक इसके साथ में चला जाएगा HSO4 के साथ में चलेगा तो एथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड दे देगा। अब बात करते हैं टर्सरी की। टर्सरी अल्काइल ग्रुप वाला ईथर हो तो और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में इसको रिएक्ट करा दें, तब हमें क्या मिलेगा? तब हमें अल्कीन मिल जाएगी बच्चों। क्या मिल जाएगी? अल्कीन मिलेगी बच्चों। और साथ साथ हमें जो है क्या मिलेगा? अल्कोहल भी मिलेगा। यहाँ पर
जो है ध्यान देने वाली 3 बातें हैं। नंबर 1, डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ में कराएंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल मिलेंगे, समझे। और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में प्राइमरी एल्काइल ग्रुप का वाले ईथर का रिएक्शन कराएंगे तो एथिल अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ मतलब अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट यानी अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का मिलेगा। और अगर टर्सरी के साथ में रिएक्शन कराते हैं हम, इसके साथ में टर्सरी के साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में इसको हीट कर दें तो हमें अल्कीन का एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का, और अल्कीन का जो मॉलिक्यूल होगा वो जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल होगा वो लोअर वाला होगा, लोअर अल्काइल ग्रुप वाला, ये वाला, ठीक है। और हायर अल्काइल ग्रुप वाला क्या होगा, अल्कीन मिलेगा। समझ में आया? समझ में आ गया तो उसको जल्दी से उतार लो, जल्दी से उतारिए। चलिए फिर अदर रिएक्शन आगे भी और भी करते हैं, 3, 4, 5 और भी देखते हैं, जल्दी से इसको उतारिए। नंबर 3, रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की डाइएथाइल ईथर के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो 2 मोल ऑफ एल्किल क्लोराइड मिलता है और POCl3 भी हमें एजर साइड ग्रुप के फॉर्म में मिलता है। इस रिएक्शन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं एल्किल हेलो एल्केन्स में, ठीक है, तो उसमें यहाँ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, डाइएथाइल ईथर की एसिड क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में तो एथिल एसीटेट बनेगा और एथाइल क्लोराइड बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा, बॉन्ड यहां से क्लीव हो जाएगा और यहां से ये Cl के साथ में चला जाएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, ये ब्लैक कलर का, ये ब्लैक कलर का, ये इसके साथ में एथाइल क्लोराइड बन जाएगा। और ये जो है इस तरीके से यहां से सीधे यहां पर जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एथाइल एसीटेट। फिर जब डाइएथाइल ईथर की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में कराएंगे और प्रेजेंस लगाएंगे एनहाइड्रस ZnCl2 की तो क्या मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथाइल एसीटेट, क्या मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथाइल एसीटेट। फिर डिहाइड्रेशन करते हैं भैया, क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन, पानी निकाल देते हैं ईथर से। क्या निकाल रहे हैं, पानी निकाल दो ईथर से भैया। तो क्या किया, पानी निकाल दिया ईथर से हम लोगों ने, इसकी प्रेजेंस में डाइएथाइल ईथर की Al2O3 की प्रेजेंस में 600 केल्विन पर रिएक्शन कराई तो पानी निकल गया। क्या निकल गया, पानी। और बचा है क्या, पानी कहां से निकला, एक हाइड्रोजन यहां से निकला, एक हाइड्रोजन यहां से निकला और ऑक्सीजन यहां से निकला तो क्या बचा, C2H4, क्या बचा, C2H4 तो क्या बचा इधर बचा C2H, ठीक है। तो यहां पर क्या मिल गया, हमें 4 जो है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 2 किसके, कार्बन, सॉरी 4 हाइड्रोजन के एटम और 2 कार्बन के एटम, ठीक है। तो यहां पर हमें एथिलीन मिल गई, ठीक है, क्या मिल गई, एथिलीन। 2 कार्बन हो गई और 2 4 हो गए और 4 दूनी 8 हो गए, ठीक है। यानी कि C2H4 ठीक है, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, साथ में ऑक्सीजन निकल जाएगा और एथिलीन बन जाएगी। रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइएथाइल ईथर की हम किससे रिएक्शन कराएं, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कराएं। प्रेजेंस क्या लगाएं, BF3 की प्रेजेंस लगाएं, बहुत हाई प्रेशर दें और हीट करें तो क्या बनेगा, बताओ भाई, तो क्या बनेगा। अब प्रेशर देंगे इसको, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड लगा के इसको प्रेशर देंगे, प्रेशर दोगे, प्रेशर दिया, ढेर सारा प्रेशर दिया तो ये क्या होगा, CO यहाँ पर जो है घुस जाएगा, घुस जाएगा तो CO यहाँ पर घुस गया, ये देखिए दिखाई दे रहा है, CO यहाँ पर घुस गया, ठीक है।
और ये एक हो तो पहले से ही था, तो क्या बन गया? एथाइल प्रोपेनॉइट ईस्टर बन गया। क्या बन गया? ईस्टर, एथाइल प्रोपेनॉइट इसका नाम हो गया। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? लेक्चर कैसा लगा? जल्दी से उतार लो। वीडियो कैसा लगा जल्दी बताइए। अरे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कैसा लगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।